हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 32 साइज़ का कुर्ती का कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम इस तरह से एक फैब्रिक लिए हैं और ये कुर्ती का ही फैब्रिक है और नीचे इस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ था और ये है नेक में डिज़ाइन देने के लिए। तो इसी कपड़ा में ये स्टिच किया हुआ था। हम इसे खोल लिए हैं क्योंकि पहले हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक को बनाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा को इस तरह साइड से मोड़ के बिछा लिए हैं। तो ये हमारा 4 फोल्ड है, इसी से हम दोनों पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 11 इंच रखे हैं इससे मोड़ने के बाद। और देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड है, ऊपर से 2 फोल्ड है, नीचे 2 फोल्ड। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। और इस तरह हमारा बंद भाग है और खुला भाग हमारा इस साइड में है, इस साइड में। तो इस तरह से हम इसे मोड़ लिए हैं। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले आपको ऊपर से जहाँ पे आपका खुला भाग था वहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे नाप ला लेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पे हमारा मोड़ने के बाद 11 इंच है। ये 32 साइज का बना रहे हैं तो उसका 4th भाग होता है 8 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हम स्लीट का लेंथ लेंगे वहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो पहले हम देखिए इस तरह से फुल लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका फुल लेंथ है उससे आपको 2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पे 41 इंच ले रहे हैं और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए मतलब मोड़ने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से टेप को रखेंगे और फिर हम यहाँ पे 6.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये हमारा हो गया आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पे 13.5 इंच, तो ये हमारा कमर के पास हो गया, कमर का लेंथ हो गया। अब हम यहाँ पे स्लिट लेंथ लेंगे। तो ये हमारा 21 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। आपका यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ लेना है, आपका जितना भी हो। तो मेरा मेजरमेंट के हिसाब से इस टाइप से इसका लेंथ आएगा। तो पहले हम इस तरह से निशानों के पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस तरह से ऊपर में भी हम आर्म होल के पास भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए ले रहे हैं 6.5 इंच का। सेम हम नीचे भी यहाँ पे लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच ही ले रहे हैं इस तरह से। फिर हम यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ पे पहले चेस्ट के पास में लेना है। तो 32 का 4th भाग हमारा 8 इंच होता है। तो इस तरह से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमें कमर के पास टेप को रखना है। हमारा 28 कमर है तो उसका 7 होता है 4th भाग। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्लिट लाइन के पास 9 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमारा 8 इंच था चेस्ट, मतलब 4th भाग चेस्ट का 8 इंच था। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए तो 9 इंच हो गया। और फिर हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। सेम हम यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर में भी हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे आर्म होल के पास और फिर हमें इस तरह से यहाँ पे तिरछा लाइन खींच देना है यहाँ पे। तो देखिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं। तो देखिए, ऊपर से हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है 6.5 इंच। फिर हम सेम नीचे भी 6.5 इंच ही लेंगे। फिर हमें यहाँ पे भी 6.5 इंच लेना है और यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे। फिर हमें यहाँ पे 7 इंच लेना है कमर के पास। अब हमें यहाँ पे स्लिट लेंथ के पास लेना है 9 इंच
8 इंच हमारा होगा, उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा 9 इंच हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 इंच करके मार्जिन लेना है। इस तरह से सेम हम यहाँ तक 2 इंच करके ही लेंगे। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच अंदर की ओर लेना है, फिर हमें इस तरह से तिरछा लाइन खींच देना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाने के लिए 1 इंच लेना है और फिर हमें इसे इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हमें यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप देना है। तो देखिए थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर उठा के हाफ इंच जितना, और फिर हम यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम नाप के देखते हैं, तो देखिए इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। तो देखिए ये 7 इंच आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है। तो देखिए ये 7.5 इंच आ रहा है, तो ये भी हमारा एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ये मार्क हो गया है। अब हम इस लाइन को मिला लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमें मिलाना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम लाइन खींचते जाएंगे और इस तरह से हम इसे मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मार्क हो गया है। अब हम यहाँ पे नीचे सीधा ही रखेंगे क्योंकि हम ये स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जहाँ से हमारा ये लाइन जा रहा है वहाँ तक हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे बैक आर्म होल को कट करेंगे, फिर हम मार्जिन लाइन से होते हुए इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेट ही कट कर लेंगे इस तरह से। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम स्लीव बना लेंगे। तो देखिए जहाँ पे हम यहाँ मार्क है वहाँ पे हम छोटा छोटा कट लगा देंगे, इससे हमें स्टिच करने समय आसानी होती है। तो देखिए इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगा देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे जो हमारा फिटिंग स्टिच है यहाँ पे भी हम मार्क किए हैं वहाँ पे भी कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कट हो गया है, तो इसे हम खोल लेंगे। तो देखिए पहले हम इसे खोल लेते हैं और नीचे जो हमारा ये है इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारा ये नीचे पे जॉइंट है, तो इसलिए हम पहले इससे अच्छा से मिला के बिछाएंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसे कट करके हटा देंगे क्योंकि ये हमारा जॉइंट है यहाँ पे। तो ये हमारा कट हो गया है। तो पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट वाला कुर्ती को हटा लेंगे, मतलब बैक पार्ट वाला को हटा देंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसे रखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा से इसे मिला के रखना है और फिर हम यहाँ पे आर्म होल को कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है, तो इसे हम इस तरह से बिछाएंगे अच्छा से और फिर हम इस तरह से इसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कट हो गया है। अब हमें
यहाँ पे दोनों पार्ट को एक साथ ही रखना है। उसके बाद हम नेक कट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों ही नेक को सेम कट करना है, तो इसलिए हम इसी तरह से दोनों को एक साथ में ही कट कर लेंगे। अगर हमें अलग अलग कट करना होता तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग ही कट करते। तो बिछा लेने के बाद हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे और देखिए यहाँ पे हमें बराबर रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारा आगे पीछे रह जाने से नेक का शेप ख़राब हो सकता है। तो देखिए हम नेक विड्थ यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं और नेक का लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पे 5.5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे छोटा ही नेक बना रहे हैं। इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे और इस तरह से। और हम यहाँ पे सिंपल सा राउंड शेप का नेक बना रहे हैं। आप यहाँ पे मनचाहा शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा इस कुर्ती में डिज़ाइन था नेक पे बना हुआ पहले से, तो इसीलिए हम यहाँ पे गोल शेप का ही नेक ड्रॉ किए। और ये देखिए ये हमारा दोनों ही कट हो गया है। तो इस तरह से हमारा कुर्ती कट हो गई है। अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दीजिएगा।